नमस्कार। आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर साझा करेंगे, जो कि आप सभी के मानदेय वृद्धि व अस्थायीकरण से संबंधित है। दरअसल हाल ही के अंदर कुछ बयान प्रेषित किए गए, जिसको अभी एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। एक छोटी सी क्लिप है जो कि आप सभी के मध्य में प्रेषित होंगी, जहां पर ये सब कुछ क्लियर होगा कि क्या वास्तव में आंगनवाड़ियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। सारी अपडेट आगे आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी कार्यकर्त्री ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। उदय प्रताप सिंह। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं सदन में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली 9 वर्ष के पूरे होने पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति, जो देश की पहली अनुसूचित जनजाति महिला इस देश में राष्ट्रपति बनी है, उनके द्वारा दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत अभिभाषण, जिसका श्री सीपी जोशी जी द्वारा प्रस्ताव रखा गया, मैं उसका समर्थन करता हूं और राष्ट्रपति जी का इस सदन के माध्यम से अभिनंदन भी करता हूं। हमारी सरकार ने एक लाडली बहना योजना चालू की। हमारे मध्य प्रदेश में सरकार ने एक लाडली बहना योजना चालू की है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, आपके स्व सहायता समूह की महिलाएं, बीपीएल में आने वाली महिलाएं, सारी महिलाओं को जून जुलाई के महीने से 1000 रुपया प्रतिमाह, 1 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपये महीना प्रतिमाह देने का काम हमारी सरकार करेगी। माननीय सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा है, भारत का लोकतंत्र समृद्ध था, सशक्त था, आगे भी सशक्त होता रहेगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि भारत की जीवटता अमर थी, आगे भी अमर रहेगी। गरीबी, जैसा सीपी जोशी जी ने अपने उद्बोधन की शुरुआत में कहा, गरीबी भाषण का विषय नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसके ऊपर काम हुआ है। सन 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ हरित क्रांति का नारा दिया। अलग अलग सरकारों ने उस पर अलग अलग तरह के नारे चलते रहे और काम करने का जमीन पर कहीं को उतारा नहीं गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सही मानों में गरीबी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं आई। 2014 के पहले जब गरीब बीमार होता था तो उसकी संपत्ति बिकती थी, उसकी जमीन बिकती थी। अगर मजदूर है तो किसी बड़े आदमी के यहाँ, किसी बड़े कृषक के यहाँ, किसी पूंजीपति के यहाँ अपने बेटे को काम के लिए गिरवी रख के वो इलाज कराने जाता था, जब उसकी जान बचती थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का, एक ऐसी आयुष्मान योजना जिसने हिंदुस्तान में बीमार गरीब को 5 लाख तक के इलाज, प्रत्येक वर्ष उसको इलाज मुहैया कराने के लिए योजना चालू की है। और दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल हेल्थ स्कीम हमारी, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग जिस योजना में प्रत्येक वर्ष लाभान्वित होते हैं, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। अगर राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में गरीब के घर का जिक्र किया तो मुझे लगता है वो अनुचित नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 3.5 करोड़ घर बनाने का काम 9 वर्षों में हुआ है। सभापति महोदय, में जब जनपद का अध्यक्ष होता था 94 में, तब 7000 रुपया उस समय की आवास योजना में मिलते थे। बाद में जब विधायक बना तो 35,000 रुपए उस योजना अपना आवास योजना में मिलते थे। सांसद बनके जब आया 50,000 रुपए आवास के मिलते थे, और किसी नाम से वो आवास योजना चलती थी। किन शब्दों में धन्यवाद दूं हमारे देश के जननायक का, कि जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले नामों की परंपरा खत्म की।